हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं हूँ प्रीति और आज के करंट अफेयर्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए आज की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप में है। उसमें एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है कि इस सवाल का यही जवाब सही है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ ज़रूर मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने जवाब सही आ रहे हैं और आपने अब तक कितनी तैयारी की हुई है। तो करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अन अकेडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, अनलॉक 20 फ्लैट 20% ऑफ, अनलॉक 20% ऑफ ऑन ऑल यूपीएससी सब्सक्रिप्शन यूजिंग एजुकेटर्स कोड। जो एजुकेटर्स कोड है वो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो हमारा एजुकेटर्स कोड है ओनली यूपीएससी 10। तो एडिशनल ऑफर आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा 4500 ऑफ ऑन प्लस कॉम्बो और एक्स्ट्रा 2500 ऑफ ऑन प्लस जीएस। तो ये ऑफर जो है 16 फरवरी तक वैलिड है। आप 16 फरवरी तक जो है इसमें सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें। फ्लैश सेविंग्स आप देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन टाइप में प्लस कॉम्बो और आइकॉनिक कॉम्बो है। तो आप देख सकते हैं 12 मंथ के लिए आपको प्लस कॉम्बो में 45,757 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें आप सेव करेंगे 15,933 रुपीज़। और आइकॉनिक कॉम्बो में 12 मंथ के लिए आपको 63,195 रुपीज़ पे करना होगा और आप सेव करेंगे 15,799 रुपीज़। 18 मंथ्स के लिए आप पे करेंगे प्लस कॉम्बो में 53,223 रुपीज़ और सेव करेंगे 17,775 रुपीज़। और आइकॉनिक कॉम्बो में आपको पे करना होगा 68,192 और सेव करेंगे आप 17,048 रुपीज़ 18 मंथ्स के लिए। 24 मंथ्स के लिए यानी 2 साल के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लस कॉम्बो में आपको 65,396 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें आप सेव करेंगे 20,894 रुपीज़। और आइकॉनिक कॉम्बो में 24 मंथ्स के लिए आपको पे करना होगा 96,147 रुपीज़ और सेव करेंगे आप 24,037 रुपीज़। आप देख सकते हैं जो पहले की प्राइस थी उसमें आपको पूरा जो है 20% ऑफ होने के बाद जो है प्राइस बताया गया है। तो आपको और भी इस ऑफ़र के बारे में डिटेल में अगर जानना है तो जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर उस पर आप कॉल करेंगे तो आपका सारा सारा जो है डिटेल मिल जाएगा। क्रैक यूपीएससी विद अनअकैडमी लास्ट सब्सक्रिप्शन, गेट 50% ऑफ until 23rd Feb 23। GS and CSAT mock test series, learner performance index LPI, in-depth analysis with video solutions। तो आपको जो है सारा जो एनालिस होगा आपका दिया जाएगा वीडियो सोल्यूशंस के साथ। और इसमें गेट 50% ऑफ अंडिल 23rd Feb 23, मतलब 23 फरवरी तक आप अगर इसमें सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 50% ऑफ होगा। आपको जीएस और सी सेट मॉक टेस्ट आपके होंगे, लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई। ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्चिंग इन द मंथ ऑफ फेबररी। आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्सेज जो हैं इस फरवरी मंथ में लॉन्च हो रहे हैं और हर कोर्स के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं जो आपको हर कोर्स के लिए गाइड करेंगे। यूपीएससी सीएससी बैचेस, comprehensive batches courses on GS for UPSC CSC 2022-23 preparations starts on 16 फरवरी। 16 फरवरी से नई बैचेस शुरू हो रही हैं 2022 और 2023 की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आपको 20 GS बुक्स जो है लेटेस्ट ट्रेंड के पर जो है अवेलेबल होंगी 1 ईयर एंड अबो जीएस एंड प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ, जो कि बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है अवेलेबल होंगी। तो आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, उस लैंग्वेज में आपको बुक जो है अवेलेबल होगी। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 8585858585। तो अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको क्या क्या बेनिफिट होगा उसको जान लेते हैं। पर्सनल कोच होंगे, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होगा, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होगी आपकी, स्टडी प्लानर आपको दिया जाएगा, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स। तो आपको जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी क्या क्वेरी हो, आप कभी भी कॉल करके कोच से जो है बात कर सकते हैं। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज, न्यू सीरीज फॉर पीटी 2022 जीएस स्कोर बूस्टर प्रिपरेशन रोड मैप टू यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020
22, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे, 15 मिनट में सॉल्व करना होगा। तो आप इसमें इनरोल करने के लिए ज़रूर क्लिक करें। एडिशनल बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आस्क्ड इन यूपीएससी सीएसई थ्रू मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, सब्जेक्ट्स वाइज रिवीजन ऑफ ऑल इंटायर सिलेबस। आप देख सकते हैं आपका पूरा रिवीजन होगा सब्जेक्ट वाइज पूरे सिलेबस का। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी क्वेश्चन विल बी गिवन पोस्ट द टेस्ट टू क्लियर एनी क्वेरीज और कंफ्यूजन। तो टेस्ट के बाद आपको सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज और कंफ्यूजन होंगी। टेस्ट असाइन टेस्ट डिजाइन विथ अ मैट्रिक्स कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस। तो ये मंडे टू 5 सब्जेक्ट्स कवर्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे। Unacademy Ultra Combat, your action plan to crack UPSC Prelims 22, विन गारंटीड स्कॉलरशिप एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। आप देख सकते हैं कि जो लैपटॉप्स हैं, आईपैड है, टैबलेट्स हैं, ये आपको जो जीतने का मौका मिल सकता है। 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स कैन विन अमेजॉन गिफ्ट वाउचर विथ वर्थ ₹5000 अप टू 5000 रुपीज़ के आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हैं। 27 फरवरी को सुबह 11 बजे जो है ये टेस्ट होगा, कॉम्बैट होगा। इसमें आप ज़रूर जो है पार्टिसिपेट करें, जिससे आप इस जो प्राइज़ है इसको जीतने का मौका हमको मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो लिंक दिया हुआ है उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। ये हमारा पहला सवाल, उत्तराखंड राज्य सरकार ने निम्न में से किस अभिनेता को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और ऑप्शन है ए अक्षय कुमार, बी सलमान खान, सी अजय देवगन और डी टाइगर श्रॉफ। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अक्षय कुमार। उत्तराखंड राज्य सरकार ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने अक्षय कुमार के सामने प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है, आने वाली पीढ़ी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही नशे से दूर रहना होगा। वे युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा जागृत करने का काम कर रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल नंबर 2, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले निम्न में से किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ए पंकज धीर, बी नीतीश भारद्वाज, सी प्रवीण कुमार सोबती और डी फिरोज खान। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रवीण कुमार सोबती। बी.आर. चोपड़ा में प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले जाने माने अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। वे 74 साल के थे। प्रवीण कुमार महाभारत सीरियल के अतिरिक्त कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस को प्रभावित कर चुके हैं, लेकिन वे महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाकर घर घर में प्रसिद्ध हो गए। उन्हें भीम के किरदार में सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। प्रवीण को उनकी शानदार कदकाठी के लिए भी जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चल देखते हैं। सवाल नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है? और ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम और टीकमगढ़ जिले के शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाएगा। साथ ही प्रख्यात पत्रकार और कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली बाबई का नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है। केंद्र सरकार के नाम बदलने की मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका घोषणा कर दिया है। अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, हाल ही में पाकिस्तान ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर,
सी 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सी 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर और डी 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका सही जवाब देखें, कमेंट बॉक्स में लिखें इसका सही जवाब। और चलिए देखते हैं अब इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर। हाल ही में पाकिस्तान ने 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारे यानी सीपेक के दूसरे चरण को शुरू करने हेतु चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक बुनियादी ढांचा परियोजना में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान के साथ चर्चा की थी। यह पाकिस्तान और चीन के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के साथ राजमार्गों, रेलवे एवं पाइपलाइंस के नेटवर्क द्वारा पूरे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 5, न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल कितने आपराधिक मामले लंबित थे? और ऑप्शन है ए 3984, बी 5984, बी 4984, सी 5984 और डी 7984। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4984। न्याय मित्र द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल 4984 आपराधिक मामले लंबित थे। न्याय मित्र को सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ मामलों को त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालतें स्थापित करने में सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। न्याय मित्र वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता तथा जो मामले में मुद्दों पर असर डालने वाली जानकारी, विशेषज्ञता या अंतर्दृष्टि प्रदान करके अदालत की सहायता करता है। तो देखते हैं अपना अगला सवाल। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो आप इसी तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें और यूपीएससी की तैयारी करते रहें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रखें, जिसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको अनअकैडमी के बारे में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप इसी तरह से जो है तैयारी करते रहें। आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।